बातचीत कर रहे हैं इसको मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिससे ये दूसरे लोगों का उत्साहवर्धन का भी काम करेगी। अच्छा। आप ये बताइए कि कहाँ तक आपको इस बात का एहसास है कि आपके राजनेताओं ने आपके साथ विश्वासघात किया है, आपको धोखा दिया है? हाँ। ये बात आपको आपके एहसास में है या नहीं है? है ना। है। हम्म। आपको ये एहसास है क्या कि इन राजनेताओं ने अपने लाभ के लिए आपके ऊपर, अंग्रेजों ने जो भारतीय गुलामों को शोषण करने के लिए, अपमानित करने के लिए, कुंठित करने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, वो आज 75 साल के बाद भी आपके ऊपर यथावत थोप के रखे हैं? हाँ हाँ हाँ। आप ये बताइए, कोई अच्छा राजनेता क्या अपने देशवासियों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकता है कि गुलामों वाले नियम कानून थोप के रखे? नहीं नहीं नहीं। और आपको ये मालूम है कि जो प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था हमारे फ्रीडम फाइटर्स की बड़ी गलती ना होने पर भी उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा देती थी, आज भी वही व्यवस्था आपके ऊपर थोपी हुई है, जिसमें आप थाने में जाते हैं तो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, और एक झूठा बदमाश व्यक्ति और ये इन राजनेताओं से जुड़ा व्यक्ति जाता है और थोड़ी बहुत घूस देकर उसके फर्जी मुकदमे रजिस्टर हो जाते हैं, और हाँ वो हाँ दो बराबर। चार फर्जी गवाहों को खड़ा करके निर्दोष व्यक्तियों को जेल भी भेज देता है। हाँ बराबर है, ये बराबर है। तो आपको नहीं लगता है कि अब समय आ गया है कि ये व्यवस्था बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। तो आपने क्या क्राइम फ्री भारत का वो मॉडल समझा है, जिसमें क्राइम फ्री भारत मिशन कह रहा है कि 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता चंद्रगुप्तों के हाथों, जिनका की चेहरा भी स्पष्ट नहीं है आज, उनके हाथों वो पराजित होंगे? ये आपने क्या समझने का आपको मौका मिला है क्या? नहीं नहीं नहीं। नहीं मिला है तो मैं आपको समझाऊं क्या? हाँ समझा। समझाएं, ओके। देखिए, जो आज जो व्यवस्था है, इसको हमें बदलना है, तो वो बदलाव किसी आंदोलन के माध्यम से नहीं आएगा, राइट? बराबर। हाँ हाँ। दूसरी बात है कि वो वर्तमान राजनेता जो खुद स्वार्थी हैं, जो अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं, जिन्होंने गुलामों वाले नियम हमारे ऊपर थोप के रखे हैं, वो जो है अपराधियों को, बाहुबलियों को, दल बदलुओं को और अपने नेताओं के बच्चों को टिकट देते हैं, और अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ रोज विश्वासघात करते हैं। यह इन राजनेताओं को जब तक हम पराजित नहीं करेंगे और इस पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर ये व्यवस्था जब तक हम नहीं बदलेंगे, तब तक कोई बदलाव जमीन पर संभव नहीं होगा। बराबर है, ये अच्छा। बात बराबर है। अच्छा, दूसरी बात है कि यदि हम जो इनका आज का तरीका है, यदि उसी तरीके से यदि हम आगे बढ़ेंगे और हम खर्च करेंगे, तो इन 10 राजनेताओं ने भ्रष्टाचार करके और इन राजनीतिक पार्टियों ने 5-5 6-6 हजार करोड़ की जो है वो पार्टियां बन गई हैं, जो करोड़ों रुपए खर्च करके चुन कत्ल गलत। की रात जैसी कार्रवाई करती हैं, जिसमें ये फ्री भी बांटती हैं, दारू बांटती हैं, हाँ साड़ी बांटती हैं, और गरीबों को और गरीब बनाकर उनको जो है, देखा जाए तो उनका जो आत्मसम्मान है उसको खत्म कर दिया है। हम्म। आज जो है फ्रीबी के नाम पर, और उसके कारण जो है हमारे गरीब भाइयों की स्थिति जो है कीड़े मकोड़े जैसी हो गई है, उनकी सोच और समझ भी वैसी ही हो गई है। उन्हें एक जो हर भारतीय को आत्मसम्मान होना चाहिए, एक गौरव महसूस करना चाहिए, और एक समृद्धि होना चाहिए, क्योंकि नेचर ने तो समृद्धि दी हुई है। ये गरीबी और बदमाशी इन राजनेताओं की देन है। बराबर है। तो इसके लिए क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक बहुत ही सरल मॉडल निकाला है। वैसे क्राइम फ्री भारत मिशन में आपको बता दूं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैंने 2017 में एक कॉन्सेप्ट नोट भेजा था, और 2019 में यह अपराध मुक्त भारत में एक नेशनल पुलिस मिशन के रूप में रिकॉग्नाइज हुआ, राइट? अच्छा। हाँ हाँ। हाँ, हमने सितंबर 2020 में एक ड्राफ्ट कानून बना के भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था, और
उसको हम निकनेम जो है वो कहते हैं डिजिटल चित्रगुप्त। उसका बड़ा नाम है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C लिस्ट 1 शेड्यूल 7। तो ये कानून संविधान की किस धारा से शक्ति ले रहा है ये बताते हुए एक कानून का ड्राफ्ट भेजा था, जिसके माध्यम से लोगों को राइट टू प्राइवेसी मिलेगा और उसके साथ साथ उसे एक ऐसा डिजिटल चित्रगुप्त मिलेगा और एक ऐसा क्राइम फ्री भारत मिलेगा जिसमें कि बिना थाने जाए उन गांव के गवारियों की भी FIR दर्ज होगी जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, जो अनपढ़ और गवार भी हैं। आज जिन्हें थाने से बाहर भगा दिया जाता है, उनका सिर फूटा रहता है तो भी उनकी FIR दर्ज नहीं होती है, और उनके ऊपर जो दबाव बना के उनकी जमीन को छीनना चाहते हैं और जो इस तरीके की घृणित कार्रवाई करते हैं, उन दुष्ट लोगों की FIR धड़ल्ले से फर्जी FIR दर्ज करके उन्हें कई बार जेल भी भेज दिया जाता है। तो अब जो है समय जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक कॉन्सेप्ट नोट भेजा कि कैसे गांव के भी गवारियों की भी बिना थाने जाए आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर FIR होगी, और यदि कोई गलत FIR करेगा तो उसके साथ उसी सर्टेनिटी के साथ सजा भी होगी। इसमें क्राइम फ्री भारत ने एक टेक्नो इंजन बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस प्रस्ताव में सम्मिलित किया, जिसमें 21 टेक्नोलॉजी का यूज करके वो पुलिस के सबसे साधारण पुलिस ऑफिसर से भी अकाट साक्ष्यों के साथ में 15 दिन में चार्जशीट जो है न्यायालय में पेश कर देगा। और उसकी तीसरी सर्टेनिटी है कि बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट में जाए 3 दिन से 30 दिन के अंदर जो है कोर्ट का ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा और हमें कोर्ट के चक्कर भी नहीं लगाना होंगे और न्याय मिल जाएगा। और जो न्यायाधीश है वो मठाधीश और लॉर्ड भी नहीं होगा, वो न्याय करने का उसे अधिकार होगा, लेकिन यदि वो अन्याय करेगा तो 2 तरीके की अपील है। एक है अपील अगेंस्ट द जजमेंट और दूसरा है अपील अगेंस्ट द जज। तो जब जज के अगेंस्ट अपील होगी, इसका मतलब है इस जज ने धूर्ततापूर्वक साक्ष्यों को अनदेखा करके गलत निर्णय दिया। तो ऐसे जज महोदय को खुद जो है डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल के माध्यम से ट्रायल में उपस्थित होना होगा और अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएगा तो उसे क्षतिपूर्ति देना होगी, कंपनसेशन देना होगा। और उसके साथ ही जो है यदि उसने बड़ी गलती की है तो उसे महाअभियोग लगाकर जज की शिप से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। इतना पावरफुल सिस्टम। फिर उसमें चौथी सर्टेनिटी में जो डिजिटल चित्रगुप्त हमने आपको बताया था, वो डिजिटल चित्रगुप्त के पास हर अपराधी की 360 डिग्री में हर जानकारी होगी। लिहाजा स्मार्ट इंटरवेंशन के माध्यम से, जिसमें पूरे देश की जनता को ऑलरेडी एक पुलिस के अधिकार प्राप्त हैं, उन्हें ट्रेनिंग देकर पुलिस का वो काम भी उसको कराया भी जाएगा और उसके लिए उसे पैसा भी मिलेगा। ऐसी व्यवस्था के तहत हम बड़ी आसानी से अपराध को घटित होने के पहले रोक पाएंगे, और जो लोग इस रोकने की व्यवस्था में अपनी सहभागिता देंगे उनके ऊपर धन की वर्षा भी होगी। और 5वीं सर्टेनिटी है कि जब आपको सभी अपराधियों के बारे में सब कुछ मालूम है तो उन अपराधियों के पास पहुंचकर उन्हें रिहैबिलिटेट करके एक अच्छा नागरिक बनाया जाए, समृद्ध नागरिक बनाया जाए और भारत का हर नागरिक समृद्ध हो। ऐसी व्यवस्था 2019 में प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान्य किया है। और मैं ही उस प्रोजेक्ट का हेड हूं। राइट। लेकिन मुझे ये महसूस हो चुका है कि ये दुष्ट राजनेता अपराध मुक्त भारत कभी भी नहीं बनाना चाहेंगे। आपको ये मालूम मेरे ख्याल से होगा कि आज हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके अपने एफिडेविट के अनुसार क्रिमिनल रिकॉर्ड के हैं।
और 29% मतलब 30 से 1% कम, मतलब लगभग 30% लोग बहुत ही जघन्य अपराधों के अपराधी हैं। हत्या, लूट, डकैती, मर्डर, बलात्कार। तो हमारे इन दुष्ट राजनेताओं को 140 करोड़ देश की जनसंख्या में अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। बहुत अच्छे मिलते हैं। मिल सकते हैं, लेकिन ये दुष्ट लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। नहीं क्यों? नहीं, इनको तो अच्छे लोग होना ही नहीं ना। इनको अच्छे लोग होना ही नहीं, राइट। हम्म, तो फिर क्राइम फ्री भारत ने एक क्राइम फ्री भारत मिशन लॉन्च किया। मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं, ठीक है। हाँ हाँ और उसमें जो है ना एक ऐसा मॉडल हुआ है, क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक ऐप लॉन्च किया, और उस ऐप के माध्यम से हमें लोगों को जोड़ना है, राइट। हाँ हाँ अच्छा, जोड़ने के लिए कैसे जोड़ना होता है कि जो ऐप है उसमें नीचे की तरफ दाहिनी ओर आपकी प्रोफाइल होती है, राइट। अच्छा हाँ उस प्रोफाइल को आप व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, आप कॉपी करके कहीं भी पेस्ट भी कर सकते हैं। तीसरा, उसमें किसी भी मीडिया में शेयर करने का है। और चौथा, अपना आइडेंटिटी कार्ड भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा तो इस तरीके से ये बहुत ही प्रभावी व्यवस्था है। जब आप अपने प्रोफाइल से लोगों को शेयर करके, उन्हें ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके और शपथकृत करके जोड़ेंगे, तो यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो आपको वो मोहल्ला अधिकारी बना देता है, राइट। यदि आप 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो वो आपको टाउन अधिकारी बनाएगा। यदि 5 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो ब्लॉक अधिकारी बनाएगा। यदि आप 10 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो फिर वो आपको जिला अधिकारी बनाएगा। 50 लोगों को जोड़ने पर जो है राज्य अधिकारी, और 100 लोगों को जोड़ने पर वह आपको राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है, अच्छा राइट। तो आप ये कहेंगे साहब, ये अधिकारी बनने से क्या फायदा है और क्यों बनाता है ये? तो ये इस बात को बनाने, इस बात का एहसास दिलाने के लिए इसके 2 मकसद हैं। एक तो लोगों को मोटिवेट करना, राइट। तो वो बीच बीच में जो अच्छा, जिस दिन आप अच्छा जोड़ेंगे तो एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट भी जारी करता है, आपकी प्रशंसा पत्र भी जारी करता है, राइट। तो ये पद देना और ये प्रशंसा पत्र आदि जारी करने का पीछे मकसद है कि हर व्यक्ति को एहसास दिलाना कि इस व्यवस्था के तहत आप जुड़ेंगे तो आपको किसी की चाटुकारिता नहीं करना है, किसी का सामने हाथ नहीं फैलाना है। आपके कर्म का फल आपको बिना मांगे अपने आप मिल जाएगा, राइट। जैसे इसमें आपने लोगों को जोड़ा तो आपको बिना किसी के सामने वो किए हुए आपको इतने सारे पद मिल जाएंगे, ठीक है ना। और जब आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे तब आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है। तो चंद्रगुप्त कौन है? जो आज से पहले चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ करेगा, मतलब राष्ट्रीय अधिकारी तक 100 लोगों से तो ज्यादा लोगों को वो जोड़ेगा ही, ठीक है ना। और इसके बाद इस प्रक्रिया में वो लगा रहेगा, और उसको जो 3 चीजें दी गई हैं, ऊर्जाकृत करना, संकल्पित करना, शपथकृत करना, और उनके लिए बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं। तो उन टूल्स के माध्यम से बड़ी आसानी से आप लोगों को जोड़ पाएंगे, राइट। और जिन लोगों को आप जोड़ेंगे, और ऐसे जब 2024 में चुनाव की घोषणा होगी, उस दिन कट ऑफ पॉइंट पर जिन लोगों ने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, ऐसे ऊपर के 543 लोग जो है वो चंद्रगुप्त कहलाएंगे। अच्छा। तो वो चंद्रगुप्त अपने आप, उनको जो है ना, क्या मैथिली शरण गुप्त उन्हें चंद्रगुप्त बना सकते हैं? नहीं बना सकते। वो चंद्रगुप्त अपनी मेहनत से अपने लोगों को जोड़कर, अपने लोगों बीच में संगोष्ठी करके, अपने जो है रिश्तेदारों को, परिवारों के सर्कल के लोगों को जोड़ के, बुजुर्ग लोगों को जोड़ के, युवाओं को जोड़ के, समाज सेवी संगठनों को जोड़ के वो चंद्रगुप्त बनेंगे, राइट। अब इन चंद्रगुप्तों, चूंकि क्राइम फ्री भारत मिशन एक मिशन है, एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, राइट। और राजनेताओं को हराने के लिए तो आज की व्यवस्था में लड़ना होगा कि नहीं लड़ना होगा? लड़ना होगा। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी आए और हमारे इन चंद्रगुप्तों को टिकट दे, राइट। तो क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक ऐसी व्यवस्था की है,
एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम हम गोपनीय रख रहे हैं उससे टाई अप है, वो जो है इन चंद्रगुप्तों के पास हाथ जोड़ के जाएगी और कहेगी कि मुझे जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त का, फॉर्मर डीजीपी का आदेश मिला है कि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित किया है, लिहाजा सांसद का टिकट आपको दिया जाए। ठीक है ना? और तब तक हम 100 करोड़ से अधिक होंगे। तो 100 करोड़ से अधिक कैसे होंगे ये समझना चाहेंगे बिना खर्च किए हुए? देखिए, जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं यही ऊर्जाकृत करना है, राइट? चूंकि मैं एक आईपीएस ऑफिसर रहा हूं, 13 डिग्रियां भी है, इतने सारे मेडल्स मिले हैं, जमीन का इतना सारा एक्सपीरियंस है, तो जिस बात को मैं बहुत कन्विंसिंगली समझा सकता हूं, हर व्यक्ति क्या उसी तरीके से समझा पाएगा? क्या यदि आपको लोगों को जोड़ना है तो आप समझा पाएंगे क्या? नहीं समझा पाएंगे। ठीक है ना? तो आपकी मदद के लिए एक YouTube चैनल बनाई गई है जिसका नाम है क्राइम फ्री भारत YouTube चैनल। तो यदि हम YouTube चैनल पे जाके क्राइम फ्री भारत टाइप करेंगे तो आपको मेरा फोटो मिलेगा उसमें, और 2200-2300 जो है उसमें ऑडियो वीडियोज भी मिलेंगे, राइट? जो कि विभिन्न जो है चीजों को समझा रहे हैं कि कैसे जो है ये देश बदलेगा, कैसे आप चंद्रगुप्त बनेंगे, कैसे ये दुष्ट राजनेता बिना 5 पैसे खर्च किए उन चंद्रगुप्तों से पराजित होंगे जो कि जिनका चेहरा भी आज स्पष्ट नहीं है। आज तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं चंद्रगुप्त हूं, कह सकता है? वो चंद्रगुप्त की यात्रा पे है, लेकिन चंद्रगुप्त कौन होगा? जब 2024 में जब कट ऑफ लाइन खिंचेगी तो ऊपर के 543 लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा होगा वो चंद्रगुप्त कहलाएंगे। बराबर। ये बात आपको समझ में आ गई है? ठीक है ना? तो ये जो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है वो आपको इसलिए जो है ना दी गई है कि आप उसके वीडियोज और ऑडियोज को शेयर करें जो आपको अच्छा लगे। ठीक है ना? और उसमें शपथ भी है कि हम इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्रतिदिन एक वीडियो जरूर देखेंगे और अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाएंगे। ठीक है ना? तो जो वीडियो आपको अच्छा लगता है उन्हें अपने लोगों को शेयर करेंगे तो मेरी आवाज में बड़े विस्तार से उनको हर चीज, जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूं, ये भी कल अपलोड हो जाएगा, राइट? जो हमारी आपकी बातचीत है ये भी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है ना? तो आप इसे शेयर करके बड़ी आसानी से लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। और यदि मान लो किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप उनकी मुझसे भी बातचीत करा पाएंगे। हम उनको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐसे लोग जिनको बात ही समझ में नहीं आ रही है उनको समझाएंगे। ठीक है ना? तो हम बड़ी आसानी से 100 करोड़ होंगे। अब 100 करोड़ कैसे होंगे ये मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूं। ठीक है ना? अज्यूम करिए कि यदि हम आज जुड़े हैं, ठीक है ना, और आप जैसे हमने 8 और लोगों को जोड़ा और उनको ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया, शपथकृत किया, तो मुझे मिलाकर आज शाम तक हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। दूसरे दिन वो चूंकि ऊर्जाकृत भी है, संकल्पित भी है, शपथकृत भी है, और वो उन्होंने 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ने का संकल्प लिया है, तो दूसरे दिन 100 हो जाएंगे, तीसरे दिन 1000 हो जाएंगे, बराबर है, चौथे दिन 10,000, बराबर है, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे, राइट? अब आप कहेंगे कि साहब जो है ना ऐसे मैथमेटिक्स से लोग बाग नहीं जुड़ते हैं, ये तो बहुत कठिन काम है। आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना? तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये बहुत ही आसान काम है। देखिए, 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ के 90 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं, तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग 9वें दिन जुड़ रहे हैं। जिनके पास संकल्प हमारा खत्म हो जा रहा है तो उनके पास कोई दिन नहीं है, लिहाजा उनके पास किसी को जोड़ने का जो है ऑप्शन नहीं है। तो 90 करोड़ लोग सिर्फ खुद जुड़ जाने से 100 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो रहा है। तो खुद को जोड़ना क्या कठिन है? नहीं है ना? ठीक है। अब हमने 8वें दिन जो है 9 करोड़ लोगों को जोड़ा और 9वें दिन 90 करोड़ को जोड़ा,
तो 99 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं। तो यदि 8वें और 9वें दिन का यदि हम जोड़ कर दें तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाता है यदि वो एक व्यक्ति को जोड़ दे। बराबर है। 99 करोड़ का संकल्प मात्र एक व्यक्ति को जोड़ने से पूरा हो रहा है, राइट। तो बराबर। यदि पति अपने पत्नी को या बच्चे को या किसी एक व्यक्ति को भी जोड़ता है तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, क्या एक व्यक्ति को जोड़ना कठिन है? नहीं 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 है ना। अब जो है, जो बचे हुए 1 करोड़ हैं वो भी कितना आसान है मैं आपको समझाता हूं। मैथिली शरण गुप्त ने जोड़ना शुरू किया, उनके पास पूरे 9 दिन हैं, तो मैथिली शरण गुप्त 90 लोगों को जोड़ेंगे, राइट। आपने जो है ना, आप पहले दिन जुड़े तो आपके पास 8 दिन बचे, राइट। तो आपको 80 लोगों को जोड़ना है, तो 9 लोग 80 लोगों को जोड़ेंगे, 90 लोग 70 लोगों को जोड़ेंगे, 900 लोग 60 लोगों को जोड़ेंगे क्योंकि उनके पास 6 दिन बचे हुए हैं, राइट। 9000 लोग, उनके पास 5 दिन बचे होंगे तो केवल 50 लोगों को जोड़ना है। 90,000 लोगों के पास 4 दिन बचे होंगे तो उन्हें 40 लोगों को जोड़ना है। 9 लाख लोगों के पास 3 दिन बचे होंगे तो उन्हें 30 लोगों को जोड़ना है। 90 लाख लोगों के पास सिर्फ 2 दिन बचे होंगे तो उन्हें 20 लोगों को जोड़ना है। और 9 करोड़ लोगों के पास सिर्फ 1 दिन बचा होगा तो उन्हें 10 लोगों को जोड़ना है। और 90 करोड़ लोगों के पास कोई दिन नहीं बचा होगा तो उन्हें किसी को बिना जोड़े खुद जुड़ जाने से भी 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो रहा है। तो आप मुझे बताइए, क्या ये कठिन है? नहीं नहीं है। अब आप 100 करोड़ हो गए और ये जो चंद्रगुप्त हैं, राइट, ये 100 करोड़ लोग जिस दिन से चुनाव की घोषणा होगी और जिस दिन वोट देने जाना है उस दिन से रोज जो है अपने छत पे खड़े होकर, थाली बजाकर, दीपक जलाकर अपने चंद्रगुप्त के नाम से संकल्प लेंगे कि हम इन्हें विजयी बनाएंगे। तो जब वोटर खुद जो है अपने चंद्रगुप्तों को विजयी बनाने की संकल्प लेगा और घोषणा करेगा और उद्घोष करेगा, तो आप मुझे बताइए कितनी आसानी से हम जो है अपने चंद्रगुप्तों को जिता पाएंगे। और ये बड़े से बड़े राजनेता जो कि 3-3, 4-4 बार जो है ना सांसद रहे हैं, मंत्री और प्रधान मुख्यमंत्री रहे हैं, ये मंत्री, मुख्यमंत्री और जो कई बार के सांसद, ये हमारे अनजाने चेहरे चंद्रगुप्त, जिनका चेहरा 2024 में स्पष्ट होगा, उनसे हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? हार जाएंगे। अच्छा, अब पूरी प्रक्रिया में आपके 5 पैसे खर्च हुए क्या? नहीं। आप जुड़े तो 5 पैसे खर्च नहीं हुए, आपको इतने सारे पद मिले तो 5 पैसे खर्च नहीं हुए, आप चंद्रगुप्त की यात्रा पे निकले तो 5 पैसे खर्च नहीं हुए, आप ऊपर के 543 लोगों में आ गए तो आपके 5 पैसे खर्च नहीं हुए। जब आपको जो है वो पार्टी जाके हाथ जोड़ के आपको टिकट देगी उस समय भी 5 पैसे खर्च नहीं हुए। और चूंकि आपको पूरी व्यवस्था में चुनाव प्रचार भी नहीं करना है, क्योंकि वोटर जो कि क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य होंगे वो खुद आपके नाम से संकल्प लेंगे, तो आप बिना खर्च के जीत जाएंगे। ऐसी व्यवस्था आपको और कहीं मिलना संभव है क्या? नहीं। अभी आप ये बताइए, जो एक छोटे से कारपोरेट और ये जो लोकल चुनाव भी होते हैं, पंच सरपंच के चुनाव भी होते हैं, उसमें आजकल लोग लाखों और करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। और लाखों और करोड़ों रुपए देने के बाद ही उनको टिकट मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है बराबर। तो ये कितनी आसान व्यवस्था है और इसमें 21 ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं, राइट। क्योंकि जो ये चंद्रगुप्त हैं, इनके लिए पीछे बैठे चाणक्य ने, तो यहां मैं चाणक्य की भूमिका में हूं, तो सब लोगों से बातचीत करके, सब लोगों से निचोड़ लगा के 53 जो है ना यूनिवर्सिटी से टाई अप करके, ढेर सारे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कंप्लीट करके, टेक्नोलॉजी और कानून के ड्राफ्ट जो है रेडीज करके 2024 में रेडी रखे जाएंगे। तो ये चंद्रगुप्त जो है शुरू में ऑर्डिनेंस जारी करेंगे, क्योंकि आपकी राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं होगी और ये सब राजनेता, दुष्ट राजनेता एकजुट हो जाएंगे, लिहाजा आप कानून पारित नहीं कर पाएंगे। तो क्राइम फ्री भारत मिशन ने ये सोच के रखा है कि 4 साल तक जबकि उसकी राज्यसभा में जो है मेजॉरिटी नहीं होगी, तो वो ऑर्डिनेंस के माध्यम से, क्योंकि ऑर्डिनेंस जारी करने की ताकत हमारे अंदर होगी, तो हम ऑर्डिनेंस के आधार पर जो है वो सभी नियम कानून जमीन पे उतार देंगे, राइट। और वो नियम कानून सिर्फ 6 महीने वैलिड रहेंगे,
लिहाजा हर 6 महीने में उन्हें और रिफाइन करके जो 6 महीने का अनुभव है उसको जोड़ते हुए उन्हें एक अच्छे जो है ना कानून में कन्वर्ट करेंगे 4 साल के बाद। तो आप जो है अंग्रेजों के नियम कानून से भी मुक्ति पा जाएंगे, आप जो है ना पूरी व्यवस्था से जो है ना वो पा जाएंगे। थैंक यू। पूरी व्यवस्था से जो अभी प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था है जो कि लॉर्ड बनी हुई है, जहां आपके ही अपराधों को नहीं लिखा जाता है, आपको विक्टिम रहते हैं, आपको थाने से भगा दिया जाता है, आपसे एप्लीकेशन ले ली जाती है और दुष्ट लोगों की एफआईआर लिख के आपको तंग किया जाता है, वो सब व्यवस्था बदल जाएगी। भारत में जो है ना टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। तो आप बताइए, टैक्स की हैवानियत से आप बचेंगे तो आपकी जिंदगी कितनी आसान होगी। आसान हो जाएगा। और डेवलपमेंट के लिए क्राइम फ्री भारत का मॉडल खुद रेवेन्यू पैदा कर रहा है। तो उस रेवेन्यू से आज की तुलना में 10 गुना ज्यादा रेवेन्यू सरकार के पास होगी। तो हम 10 गुना ज्यादा स्पीड से जो है डेवलपमेंट कर पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को इंप्रूव कर पाएंगे, राइट। और जो पेपर करेंसी है, इसी से सब तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है। लिहाजा क्राइम फ्री भारत मिशन पेपर करेंसी को खत्म कर देगा, राइट। तो जब डिजिटल करेंसी होगी तो क्या कोई भ्रष्टाचार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये जो डिफरेंट जो है ना हथियार गैंग और ड्रग के गैंग और जो नक्सलाइट गैंग और ये जो देश को बांटने के लिए जो विदेशों से पैसा आ रहा है, वो क्या पैसा आ पाएगा? और क्या कोई इस तरीके की दुष्टता कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो आपको करमुक्त भारत भी मिल जाएगा और इसमें जो है ऐप बेस्ड एक्सपेंडिचर फ्री व्यवस्था जो है ना चुनाव की होगी। तो आगे चल के आपको जो है चुनाव के लिए जब पैसा नहीं लगेगा तो अच्छे लोग चुनाव में लड़ पाएंगे और अच्छे लोग आ पाएंगे। आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था हम जमीन पे उतार पाएंगे, राइट। तो आपका नाम एक बार फिर से बताइए। रविंद्र महाकाड़कर। तो रविंद्र जी, आप जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्त नहीं बनना चाहेंगे? बनेंगे। चलिए, तो मैं आपको लिंक भेजता हूं, आप जुड़िए। और आप अपने भाइयों से कुछ अपील नहीं करना चाहेंगे? जैसा कि आप जो है चंद्रगुप्त बनने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, ऐसे ही अपने अन्य साथियों से, अन्य भाइयों से कुछ अपील करना चाहेंगे? करेंगे। तो आप अपील करिए, क्योंकि ये जो हमारी वार्तालाप है ये कल अपलोड हो जाएगी क्राइम फ्री भारत मिशन पे, ठीक है ना। और मैं वहाँ ढेर सारे वीडियोज ऑडियोज हैं, तो उनसे समझिएगा कि ऊर्जाकृत करना का काम तो आपका क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल्स के वीडियो ऑडियो से हो जाएगा, राइट। संकल्प जो है सबसे अच्छा श्रेष्ठ संकल्प है कि मैं प्रतिदिन व्यक्तियों को जोड़ूंगा 9 दिन तक, राइट। 10 व्यक्तियों को 9 दिन तक जोड़ूंगा, ये सबसे छोटा और संकल्प है, राइट। और फिर चंद्रगुप्त बनने के लिए हम जो है एक शपथ बनाई गई है, उस शपथ को आप जरा देखिएगा जब आप उसको, नहीं तो अगली बार हम आपको शपथ के बारे में भी समझाएंगे। और हम बड़ी आसानी से 2024 में इन सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। तो रविंद्र जी, इससे आप कन्विंस हो रहे हैं? आपको कन्विंस सा लग रहा है? इस मॉडल में से आप सहमत दिख रहे हैं? ओके, तो आप जरा अपने शब्दों में अपने भाइयों से अपील कर दीजिए जरा। कर देंगे। नहीं, अभी अपील कर दीजिए ना। मैं अपील करता हूँ अब कि आप, मैं तो जुड़ रहा हूँ, आप भी जुड़िए, इस तरीके की अपील कुछ करिए। हाँ, मैं तो जुड़ रहे हैं, आप लोग भी इस तरह से जुड़ जाइए, आप भी चंद्रगुप्ता बनना है। चलिए, तो रविंद्र जी, आपसे बात करके अच्छा लगा और मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आपसे आप जुड़ जाइए। उसमें आपको अपना फोटो डालना होगा और अपने बारे में जो भी आपने अभी तक किया है, जो आप करना चाह रहे हैं, उसके बारे में 4-5-6 लाइन आप लिखिए, तो सिस्टम आपको इमीडिएटली आइडेंटिटी कार्ड दे देगा, राइट। और उस ऐप में नीचे की तरफ सबसे दाहिने में आपकी प्रोफाइल है, उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपका आइडेंटिटी कार्ड भी दिखेगा, जिसे आप डाउनलोड कर पाएंगे और आप उसे शेयर करेंगे। तो आपको, जैसा मैंने समझाया है, कि आपको
पॉइंट मिलेंगे और आपको पद मिलेंगे और आपको कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, और 100 लोगों को जोड़ने के बाद आप चंद्रगुप्त की यात्रा पे भी निकल पाएंगे, और इस काम के लिए आप अपने आसपास के लोगों को जुड़ पाएंगे। तो शपथ है उसमें एक, उस शपथ को आप जरा पढ़िए, नहीं तो अगली चर्चा में मैं आपको शपथ के बारे में भी समझाऊंगा। ठीक है? हाँ। चलिए, तो रविंद्र जी आपसे बात करके अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।